देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें हर लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं? इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन। जैसे हम लोग जानते हैं प्रोनाउन में आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही, शी, इट, उसके बाद दे, ये सब क्या है? निश्चित है, ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इसका मान लीजिए आपको जब ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, जैसे आई का मी, इस तरह, तो हम लोग बताते हैं जैसे आई माने मैं, वो, तुम, इस तरह जो है। लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन वो चीज़ है जो कोई पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर चीज़ को नहीं बताया जाता है। कोई भी आया, कोई आपके घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाया, कोई आया या कोई चीज़ वहाँ पर गिर गया, तो कोई चीज़ आप जो है सो वहाँ पर देखो तो क्या चीज़ गिर गया है, देखो तो कोई कौन आया है। तो इस तरह से हम लोग अनिश्चित जो चीज़ है, अनिश्चित चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग अनिश्चित नाउन के बदले में जो व्यवहार करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जो सारे कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत पूछे जाते हैं इस पर आधारित नियम, ये सारे एक लगभग हो जाते हैं। इंडेफिनिट, उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे चीज़ लगभग बहुत सारा एक ही तरह का चीज़ है। जैसे ओवरलैप करता है। जैसे देखिए, ये आपको कुछ हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे सबसे बड़ा इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे वन हम लोग जानते हैं, वन हम लोग लगाते हैं। जैसे वन का ऑब्जेक्ट भी वन होता है, ऑब्जेक्टिव केस, और पॉजेसिव केस होता है वंस। हाँ, इस तरह से हम लोग देखिए, जैसे ये जो होता है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी होता है, प्लूरल नंबर भी होता है, और कुछ ऐसा होता है जो आपको बोथ वर्ब लेता है, सिंगुलर प्लूरल बोथ वर्ब। इसीलिए इसमें इतना गलती होता है। तो हम लोग को क्लियर एक जानकारी इसका रखना चाहिए। जैसे हम देखिए यहाँ पर आपको लिख दिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन कौन होता है। तो ये वन है, वन, कोई एक, इसमें कोई एक निश्चित नहीं है, अनिश्चित। जैसे अब देखिए एवरी वन, एवरीबडी, एवरीथिंग। अब देखिए यहाँ पर हम लिस्ट दे दिया आपको, एवरी, सम, नो, एनी। इसके साथ आप क्या लगा दीजिएगा? वन या बडी या थिंग। तो क्या बन जाता है? एवरी वन, सम बडी, नो वन, नो बडी। तो ये सब लिविंग बीइंग के लिए आता है। सो नो बडी इज देयर, एनीबडी इज देयर, इज एनीबडी देयर। इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या जो है, जो आपको इज एनीबडी देयर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और नो बडी इज देयर। तो इस तरह से नो वन इज देयर। तो इस तरह से हम लोग ये लिविंग के लिए यूज करते हैं। और इसके साथ लेकिन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है, ये याद रखिएगा। और उसके बाद में आपको हिज लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे हैं हम एवरीवन डज हिज ड्यूटी। यहाँ पर ये वन के तरह नहीं जो वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। वन एकमात्र आपको जो है सो इस तरह का अपने आप में एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिस पर बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो वन के साथ हर समय अपना ही सब चीज़ आता है। वन का ऑब्जेक्टिव केस में वन, और वन का पॉजेसिव केस में वंस। जैसे वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, लेकिन यहाँ नहीं, एवरी वन डज हिज ड्यूटी। अब देखिए हम यदि कहेंगे जो सम वन, नो वन डज हिज ड्यूटी, इस तरह से इसमें क्या होता है? अब जैसे यहाँ पर एवरीथिंग लगाते हैं तो नॉन लिविंग हो जाता है। उसके साथ भी लेकिन आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, इज लगेगा। एवरीवन इज, ऐसा नहीं कि एवरीवन इज होगा। आपको एवरीवन ऐसा लगता है कि ये सब जो है सो क्या है, जैसे लगता है प्लूरल, लेकिन होता है सिंगुलर। इसको हमको बढ़िया से जानना जरूरी है। जैसे देखिए एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग लिखे हैं, तो एवरीबडी और एवरीवन तो लिविंग है, लेकिन ये नॉन लिविंग है। सम, फिर उसी तरह समवन, समबडी, समथिंग, ये जो है आपको क्या होगा? समवेयर भी होता है। तो ये सब जो है आपको क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे नो वन में नो बडी, नथिंग, नोवेयर। और जैसे एनी वन, एनीबडी, एनीथिंग, एनीवेयर। अब जैसे ईच एवरी, ईच ऑफ द बॉयज, ईच। अब देखिए ये एडजेक्टिव भी हो जाता है, इसीलिए आदमी जो है इसमें, जैसे ईच बॉय लगा दिए हम, उसमें नाउन लगा दिए जब बाद में, तो ईच बॉय आपको क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और ईच ऑफ द यदि लगाते हैं, ईच ऑफ द बॉयज, तब लेकिन क्या होगा आपको? ईच ऑफ द बॉयज, तब आपको प्रोनाउन हुआ आपको। तो इस तरह से ईच, एवरी, ये सारे चीज़ें आपको सिंगुलर, माने ये जो है सिंगुलर पर्सन,
ये याद रखिएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, जो अदर भी होता है, लिटिल, मच, उसके बाद आपको आइदर, नाइदर, अनदर और लेस। तो आइदर माने दो में से जो है एक, और नाइदर माने दो में से कोई नहीं। तो इस तरह से प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल भी होता है ये। जैसे आप देखिए बोथ आर कमिंग, कौन आ रहा, बोथ। अच्छा, उसके बाद है सेवरल, अनेक, फ्यू माने कुछ, मैनी माने अनेक, फिर अदर माने दूसरा, फ्यूअर कुछ, अदर्स भी होता है। अदर्स भी आपको प्लूरल होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया, दत्ता, बोस एंड अदर्स आर प्रेजेंट। यहाँ पर दत्ता भी है और बोस और भी अदर्स जो है प्रेजेंट है। जैसे डू गुड टू अदर्स, आप दूसरे के लिए, या अदर्स भी होता है। तो आप देखिए यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल बोथ होता है। इसको आप बहुत ध्यान से याद रखिए। जैसे ऑल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव सब चीज़ के लिए हम व्यवहार करते हैं इसको, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए भी, और आपको माने एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में। नन लेकिन नेगेटिव में ज़्यादातर आपको जो एनी जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम लोग व्यवहार करते हैं, इसको याद रखिए, एनी। और सम है, फिर मोस्ट है, सच है, मोर, ये सब सेंस पर आधारित है। जैसे आप जो जैसा दीजिएगा उसमें लगा रहेगा, उस सेंस से आपको ये प्लूरल वर्ब भी ले सकता है और सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है तो किस तरह से देखिए, जैसे आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, जैसे ईच मन एक एक करके, ये प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। अब देखिए आइदर भी आपको प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। नाइदर भी जो है, नाइदर प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है। तो इसका क्या मतलब होता है, जैसे एवरी जो है आपको लेकिन सिर्फ एडजेक्टिव होता है, एवरी लेकिन आपको प्रोनाउन नहीं होता, ये याद रखिएगा, एवरी। तो यहाँ पर जैसे है, देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, जैसे आइदर वन, दो में से एक, आइदर, तो आप समझ रहे हैं। और जैसे दो में से जीरो, कोई नहीं, तो नहीं, तो नाइदर। जैसे एनी होता है मोर देन टू में से एक, और नन क्या होता है, दो से ज़्यादा जो होता है उसमें से जीरो, नन, कोई भी नहीं, बहुतों में कोई नहीं। तो ये सारे चीज़ ये जो हम दिखा रहे हैं आपको, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इसमें ऑफ लगाकर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाइएगा, ऑफ दे करके, जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स। अब देखिए ईच ऑफ द गर्ल्स के बाद लेकिन ईज होगा आपको, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच, एवरी, ये सारा आपको जो है हर समय आपको हेल्पिंग वर्ब जो लेगा वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ईच ऑफ द गर्ल्स बोलिए, चाहे ईच गर्ल बोलिए, ईच गर्ल, ईच बॉय, है ना, ये सब आपको जो है लगेगा आपको जो एवरीबडी, एवरीवन। तो इस तरह से आपको जो है, और एडजेक्टिव के बाद इसमें क्या होता है आपको, ये सिंगुलर जो होता है, जो काउंटेबल नाउन इसमें बैठता है, ये भी याद रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बैठता है एडजेक्टिव के बाद। जैसे ईच गर्ल, है ना, ईच गर्ल, तो इस तरह से ये जो है नाउन के आगे बैठा तो ये आपको क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसलिए ये एडजेक्टिव, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोलते हैं, चूँकि डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे ईच हो गया आपको, आइदर, नाइदर, ये सब जो है आपको जो है इस तरह भी व्यवहार करते हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव भी बोलते हैं इसको। और इंडेफिनिट में भी, जैसे देखिए हम यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल लिखे, जो वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन जो है अपना ही आपको पॉजेसिव लेता है, और वन अपना ही आपको जो है सो ऑब्जेक्टिव केस भी लेगा। वन डज नॉट नो व्हेन वन विल डाई, व्हेन वन विल डाई, ये देखिए। तो इसमें यहाँ पर हिज नहीं दे सकते, जैसे एवरी वन डज हिज ड्यूटी, यहाँ पर लेकिन हिज नहीं दे सकते, वन के साथ हम हिज नहीं लगा सकते हैं। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी नहीं, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। वन अपना ही जो है, ये एक यूनिक टाइप का है आपको, जो वन ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस में वंस। अब देखिए जैसे हम यहाँ लिखे दत्ता, बोस एंड अदर्स आर प्रेजेंट, तो यहाँ पर अदर्स देखिए है यूज किए। सम से ही इज मैड, यहाँ पर सम के बाद आपको आया सम। अच्छा, उसके बाद जैसे फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, ये फ्यू देखिए यहाँ पर आपको प्रोनाउन का काम कर रहा है, फ्यू। अब देखिए नन और ऑल, इज वेल भी होगा, और नन और ऑल आर वेल भी होता है। हम लोग जानते हैं ऑल इज वेल। अब ऑल इज वेल का मतलब क्या हो, ऑल इज वेल का मतलब ऑल में सब आ गया आपको, आपके हेल्थ कैसा है, आपका नौकरी कैसा है, आपके परिवार के बच्चे कैसे हैं, सब चीज़ मिला करके ये यदि ऑल है तो ऑल इज वेल,
ये सब मिला करके एक तरह से हम लोग बोलना चाहते हैं। लेकिन जब यहाँ पर है जैसे ऑल आर वेल, ये भी हो सकता है आपको, तो ये सिंगुलर भी वर्ब लेता है और जो है प्लूरल भी लेता है। तो वहाँ पर इसका जो है स्पेसिफिक माने जो है सो आपको इसमें ये सारा चीज़ इस तरह का होता है जो कोई स्पेसिफिक यहाँ पर नहीं है, कोई पर्टिकुलर चीज़। ऑल द बॉयज़ हम सब का जो है सो नहीं जानते, उसका स्पेसिफिक पर्सन ऑल द बॉयज, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर अनिश्चित है ऑल। तो यहाँ पर आपको नन और ऑल दोनों के लिए आपको ईज आर दोनों व्यवहार है। मोस्ट ऑफ द स्टोरी या स्टोरीज भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द स्टोरी भी हो सकता है, स्टोरीज भी हो सकता है, ईज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। अब देखिए मोस्ट ऑफ द स्टोरी यदि हम देते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या देंगे, ईज देंगे, चूँकि स्टोरी क्या है आपको सिंगुलर है। और मोस्ट ऑफ द स्टोरीज जब देंगे तो यहाँ पर आर हो जाएगा, आर इंटरेस्टिंग। तो मोस्ट ऑफ द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आर इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखिए मोस्ट ऑफ जैसे ऑफ लगा दिए और ये, तो ये आपको प्रोनाउन हो गया। लेकिन जब हम लोग ईच बॉयज लिखते हैं या एवरी बॉयज लिखते हैं, एवरी जो है सो, तो उस समय एवरी बॉय होगा, है ना। तो एवरी बॉय, ईच गर्ल, ईच बॉय, तो उस समय आपको जो है डायरेक्ट आपको नाउन बैठता है, ये याद रखें, दोनों में डिफरेंस है। तो वन ऑफ माई सन्स हैज गॉट, अब देखिए वन ऑफ माई सन्स है यहाँ, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए हीज हो गया। अब यहीं पर यदि वन ऑफ माई डॉटर्स रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, हर होता, यहाँ पर हर हो सकता, हर हो जाता यहाँ। जैसे सम आर बॉर्न ग्रेट, यहाँ देखिए सम का व्यवहार। फिर देखिए नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, ये ड्राइडन का एक उक्ति है। ड्राइडन एक पोएट थे रेस्टोरेशन पीरियड के, तो वो बोल रहे हैं कि नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, सिर्फ जो है नन, कोई भी और नहीं, लेकिन ब्रेव जो होते हैं, बहादुर होते हैं, वही जो है सो डिजर्व करते हैं अच्छा होने, वही लोग अच्छे होंगे या वही लोग जो है सो अच्छाई को डिजर्व करते हैं। तो ऐसा ड्राइडन का कहना था। ड्राइडन जो एक रेस्टोरेशन पीरियड के फेमस पोएट थे, तो रेस्टोरेशन ड्रामेटिस्ट भी थे ड्राइडन। अच्छा, नन ऑफ माई बुक्स वेयर फाउंड, अब देखिए नन ऑफ माई बुक्स है तो यहाँ वेयर हो गया। तो नन बट द डिजर्व, यहाँ बट देखिए एक्सेप्ट, बट यहाँ पर क्या हुआ आपको एक तरह से यहाँ पर किस तरह से व्यवहार हुआ है, नन एक्सेप्ट द ब्रेव। इसका मतलब है जो नन यहाँ पर प्रीपोजिशन, बट यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। देखिए तो नन ऑफ माई बुक्स है तो वेयर हो गया, और नन बट द ब्रेव यहाँ डिजर्व्स हो गया। देखिए डिजर्व्स हो गया, नन के लिए हम लोग दोनों ही व्यवहार कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं क्या, जैसे नन, लेकिन एक याद रखिएगा, जैसे आइदर, नाइदर ऑफ द, आइदर ऑफ 2 बॉयज होगा कि आइदर ऑफ 5 बॉयज होगा, तो आइदर ऑफ 2 बॉयज होगा। तो आइदर 2 में होता है, देखिए ये याद रखिएगा, आइदर 2 में से एक, आइदर 2 में से एक समझाने के लिए, जैसे आइदर बॉय इज प्रेजेंट, तो आइदर मतलब 2 में से एक दिखाने के लिए हम लोग दिखाते हैं आइदर, और 2 में से कोई नहीं, जैसे नाइदर ही नॉर कोई दूसरा बॉय, हाँ, नाइदर राम नॉर मोहन इज प्रेजेंट। तो इसमें क्या होता है, आपको जो नज़दीक रहता है उसके तरफ से आपको यहाँ पर वर्ब होता है। वर्ब हर समय जो है, वर्ब क्या होगा आपको, नाइदर, यदि ऐसे आप बोलते हैं जैसे नाइदर बॉय इज होगा, तब तो इज ही होगा, नाइदर बॉय इज प्रेजेंट। लेकिन हम लोग जानते हैं जो नाइदर नॉर का व्यवहार जब होता है, जब वो क्या हो जाता है आपको, वो कंजंक्शन के रूप में भी व्यवहार होता है, लेकिन वहाँ पर जो है नज़दीक के रूप में वर्ब आता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो आइदर, नाइदर, ये दो का होता है, और नन होता है मेनी में से 0। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, उसमें से कोई भी नहीं है, तब हम लोग बोलते हैं नन ऑफ द बॉयज। 50 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, उसमें नन ऑफ द बॉयज, तो तब होगा। लेकिन आपको एनी क्या होता है, मोर देन 2 में से, मोर देन 2, ये भी याद रखिएगा, ये एनी भी मोर देन 2 होता है। लेकिन नाइदर आपको 2 में 0 कोई भी नहीं, और 2 में 1 आइदर। और ईच जो होता है प्रत्येक, ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एक एक करके, और एवरी माने प्रत्येक जितने सारे, तो उसमें भी प्रत्येक, एवरी एक एक करके, और ईच भी एक एक करके। इसलिए जो है इसमें सिंगुलर जो है
आपको वर्ब आता है, वर्ब भी, और ये हो भी जाता है ईच गर्ल, ईच गर्ल्स नहीं। तो इस तरह से ईच ऑफ द गर्ल्स जैसे यदि हम लगाएंगे तो ईच ऑफ द जब होगा तो ईच ऑफ द गर्ल्स होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपको, हैज होगा, ईच ऑफ द गर्ल्स हैज। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सारे जो है यहाँ पर, जैसे बोथ आर गोइंग होता है, बोथ ऑफ देम आर गोइंग, ये दोनों में ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो जाता है, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटिव भी हम बोलते हैं, कुछ एक को इसको डिस्ट्रीब्यूट भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। और फिर एक और भी होता है आपको रेसिप्रोकल, वो भी जैसे हम लोग जानते हैं ईच अदर और वन अनदर, दो में जब होता है दो व्यक्ति तो ईच अदर, वी नो ईच अदर, इसका मतलब दो आदमी जानते हैं। और वन अनदर जैसे डिवाइड दी स्वीट्स, हाँ, तो इस तरह से। और हम लोग जानते हैं कि जो है सो वन अनदर जो है सो दे आर टॉकिंग विथ वन अनदर, तो दे माने वहाँ पर कितना है, दो से ज़्यादा है। जैसे बिटवीन अमंग होता है, हम लोग बिटवीन दो आदमियों के बीच जो डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बिटवीन बोलते हैं, और दो से ज़्यादा को हम लोग जैसे अमंग बोलते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी आपको दो जो है बोथ दो के लिए होता है, बोथ आर कमिंग, बोथ आर गोइंग, बोथ ऑफ देम आर गोइंग। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब इंडेफिनिट अनिश्चित चीज़ के लिए इस तरह से हम लोग का जो है सो प्रोनाउन व्यवहार होता है, अनिश्चितता दिखाता है, कोई निश्चित नहीं है यहाँ प्रोनाउन। तो अनिश्चितता दिखाने के लिए जैसे ईच बॉय, एवरी जो है सो ईच गर्ल, हाँ, तो इस तरह से दिखाने के लिए हम लोग जो है जैसे एवरीवन में कौन आया ये कोई पता नहीं, एवरीवन, समबडी इज़ देयर, आपको बता रहे हैं, लेकिन कौन है वहाँ हमको पता नहीं, समबडी इज़ देयर। तो इस तरह से हम लोग अनिश्चित चीज़ को बताने के लिए हम लोग जैसे यदि बोलते हैं राम इज़ देयर, तो वो हो गया नाउन, और ही इज़ देयर, शी इज़ देयर, तब तो वो हम लोग डेफिनिट बोल रहे हैं। लेकिन इनडेफिनिट का मतलब समवन इज़ देयर, हाँ। तो इस तरह से समबडी, समवन, नथिंग, कोई चीज़ आपका जो है गिर गया, एनीथिंग जो है वो नॉन लिविंग के लिए होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं पूरा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके बाद हम लोग और भी तरह के प्रोनाउन को देखेंगे।